वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वारली आर्ट की। वारली आर्ट बहुत खूबसूरत आर्ट है और वारली अर्थात वर्ली आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ ही भागों में पाए जाते हैं। ये एक स्वदेशी जनजाति है या इसे कहें कि आदिवासी जनजाति है। ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के तटीय क्षेत्रों के आसपास और उनके पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहते हैं। वारली जनजाति की अपनी खुद की हिंदू मान्यताएं, परंपराएं और संस्कृति संक्रमण हैं जिनको उन्होंने अपनाया है। ये लोग वारली नाम की एक अलिखित भाषा में बात करते हैं जो कि दक्षिणी क्षेत्र के भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है। अधिकतर महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू और तलासरी तालुकों तथा नासिक और धुले जिलों, गुजरात के वलसाड़ जिले और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ क्षेत्रों में ये रहते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं, जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये सब समसामयिक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। वारली आलेखित वर्ली भाषा बोलते हैं जो कि मराठी की एक उपभाषा है। उनकी मौखिक परंपरा से हमें पता चलता है कि खेती के स्थानांतरण के लिए भूमि की खोज में दक्षिण की ओर समुद्रिक पश्चिमी घाट के रूप में भी ये जाना जाता है और उनकी तलहटी में ये लोग चले गए। खेती के स्थानांतरण को बेकार की परंपरा मानने वाले ब्रिटिश लोगों ने इसे खत्म करने के इरादे से गहन जंगलों में बसे गांवों से वर्ली को बेदखल कर उन्हें किनारे पर बसा दिया। दोस्तों, वारली अपनी जो वारली चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है और वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की जनजाति है। अपनी पुस्तक द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलिस में यशोधरा डालमिया ने दावा किया है कि वारली की परंपरा 2500 से 3000 समान युग पूर्व से है। उनके भित्ति चित्र 500 और 10,000 के समान युग पूर्व के बीच मध्य क्षेत्रों में जो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका के रॉक शेल्टर में किए गए हैं। उनके अत्यंत मौलिक दीवार चित्रों में बहुत ही बुनियादी ग्राफिक शब्दावली, एक चक्र, एक त्रिकोण और एक वर्ग का उपयोग किया जाता है और वृत्त और त्रिकोण प्रकृति के प्रेक्षण से आते हैं, यानी कि प्रकृति को दर्शाते हैं। वृत्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण पहाड़ों और कोणीय पेड़ों से आया है और केवल वर्ग के लिए एक अलग तर्क प्रतीत होता है और एक मानव आविष्कार लगता है जो कि एक पवित्र बाड़े या भूमि के एक टुकड़े का संकेत है। इसलिए प्रत्येक अनुष्ठान चित्रों में केंद्रीय मोटिव वर्ग है जिसे चौक या चौकॉट के रूप में जाना जाता है। ये अधिकतर 2 प्रकार के होते हैं, देव चौक और लगन चौक। देव चौक के अंदर उर्वरता का प्रतीक देवी माँ पालघाट मिलती है। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि वारली में पुरुष देवता अप्रचलित हैं और अक्सर उनका संबंध उन आत्माओं से माना जाता है जिन्होंने मानव रूप धारण किया हो। इस अनुष्ठान चित्रों में केंद्रीय आकृति शिकार, मछली पकड़ना, खेती करना, त्योहार और नृत्य, पेड़ और पशुओं को चित्रित करते हुए बहुत सारे ऐसे ही दृश्यों से घिरी होती है। मानव और पशुओं के शरीरों का प्रतिनिधित्व सिरों से जुड़े हुए 2 त्रिकोण करते हैं। ऊपरी त्रिकोण धड़ और निचला त्रिकोण पेड़ों को दर्शाता है। उनका अनिश्चित संतुलन ब्रह्मांड और जोड़े के संतुलन से प्रतीक है जो कि व्यवहारिक और मनोरंजक रूप से शरीरों को जीवंत करता है। न्यूनतम सचित्र भाषा एक अल्प विकसित तकनीक के अनुरूप है। अनुष्ठान चित्रकारी आमतौर पर झोपड़ियों के अंदर की जाती है। दोस्तों, दीवारें, शाखाएं, मिट्टी और गाय के गोबर से मिश्रित जो है ये भित्ति चित्र चित्रकारी के लिए गेरू लाल पृष्ठभूमि प्रदान करती है और वारली अपने चित्रों के लिए केवल सफ़ेद का उपयोग करते हैं। सफ़ेद रंग बनाया जाता है चावल की लई और पानी के मिश्रण से जिसे गोंद जोड़ती है।
बांस की एक छड़ी को सिरे पर से चबाकर नरम करके तुलिका यानी ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है। भित्ति चित्रों में शादियों या फसल जैसे विशेष अवसरों के लिए ही बनाए जाते हैं और फूहड़ चित्रकारी से पता चलता है कि कलात्मक गतिविधि अनियमित है, जिस पर 1970 के दशक के अंत तक स्त्री जाति का प्रभुत्व था। लेकिन 1970 के दशक में इस अनुष्ठान कला ने तब एक मोड़ लिया जब जिव्या सोमा माशे ने किसी विशेष अवसर के लिए नहीं बल्कि कला के लिए चित्रकारी शुरू की। वारली संस्कृति आदमी जो पर्यावरण अन्वय क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी देशी प्रथाएं इस बात का जो सबूत है वो निरक्षर होने के बावजूद भी किस तरह से आदिवासियों के पास पर्यावरण के संरक्षण का तंत्र था। वर्लियों का जीवन पालना समारोह के साथ शुरू होता है, यानी कि पालना जो समारोह है, पालना समारोह, उसके साथ जो है इनका जीवन शुरू होता है, जिसके द्वारा एक छोटे बच्चे को जनजाति में भर्ती किया जाता है। अगला जो है इनका समारोह होता है लगिन यानी कि शादी। शादी के साथ वयस्कता में दीक्षा। और जो तृतीय इनका समारोह है वो है तृतीय जो इनका जो समारोह होता है वो मौत और पितृ संस्कार का है, जैसा कि आपको बताया गया है। और जो चौथा होता है वो होता है जौली समारोह। इसके 2 भाग होते हैं। जंगल के जीवन के लिए बच्चे को सशक्त बनाना और उसका समुदाय से परिचय कराना, जो कि वारली जीवन का आधार है। वारली लोग प्रकृति को अपनी माँ समझते हैं और ये उनके सभी सीमा, रीति रिवाजों और परंपराओं की धुरी है। दाई एक नवजात बच्चे को एक कुल्हाड़ी और छोटी बच्ची को दरांती देती है। प्रकृति के उपहारों को पाने के लिए आवश्यक 2 उपकरण जो ये बच्चे को बाघ और भालू या किसी भी जंगली जानवर से न डरने के लिए होता है और प्रकृति की शक्तियों से पलायन न करने को कहती है। अब थोड़ा आपको बताएं हम जिव्या सोमा माशे, जिन्होंने इसे एक चित्रकारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भारत में ये जो महाराष्ट्र राज्य के एक कलाकार थे, इन्होंने वारली आदिवासी कला को लोकप्रिय बनाया है। तो दोस्तों जो वारली पेंटिंग है ना, ये इस भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक है और जो आदिवासी कला के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है और शिल्प गुरु पुरस्कार भी इन्हें मिला है और प्रिंस क्लाउस अवार्ड और पद्मश्री भी जिव्या सोमा माशे ने जीता है। सोमाशे का जन्म हुआ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के तलासरी तालुका के धमन गांव में हुआ और 11 वर्ष की उम्र से ही वे ठाणे जिले के डहाणू तालुका के कलाम्बीपाड़ा गांव में आ गए थे। उस समय तक मुख्य रूप से एक अनुष्ठान कला ही थी वारली कला, और उसके बाद एक क्रांतिकारी मोड़ लिया इस कला ने जब जिव्या माशे ने वारली चित्र बनाने शुरू किए। वे किसी विशेष अनुष्ठान के लिए नहीं बनाते थे, लेकिन हर दिन बनाते थे। उनकी प्रतिभा को जल्द ही देखा गया। पहले राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सीधे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे भारत के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों के हाथों से पुरस्कृत कराया गया और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर मजिशियन द लॉ तेर्रे सेंटर पोम्पिदू, जिसके चलते उन्हें अभूतपूर्व पहचान मिली और कई अन्य लोगों को प्रेरित भी किया गया। इसके चलते उन्होंने व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए भी नियमित रूप से जो है तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया। अब तो ये अपनी जो कला है ना, इसकी प्रदर्शनियां भी लगाते हैं। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी कोमेल्ड में आयोजित की गई, जिसमें पहली बार इस गुरु को बाहरी दुनिया से परिचित कराया गया।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो ना, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या जो भी इस कला के बारे में जानना चाहते हों उनके साथ हमारी इस खूबसूरत सी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, वारली आर्ट को अपने घर को सजाने के लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इतनी ख़ास कला है, प्राचीन कला है, हमारे घरों में ये मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।